हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रेगुलर क्लासेस के अंदर। तो आज हम 10th क्लास का जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने पहले 4.1 और 4.2 है उनकी इंट्रोडक्शन और सोल्यूशन कर चुके हैं। तो अब हम करेंगे 4.3 का इंट्रोडक्शन। बेसिकली ये 4.3 एक्सरसाइज जो है वो बोर्ड एग्जाम से आपकी जो है वहां से कट हो चुकी है। मतलब जो सिलेबस है आपका वहां से ये एक्सरसाइज कट हो चुकी है। तो मतलब वो एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे जो कट हुई है। मतलब जो पुरानी बुक में 4.4 है वो करेंगे यहाँ पे, जिसका नाम है 4.3 अब। ठीक है, तो अब जो पुरानी बुक है उसके अंदर 4.4 एक्सरसाइज है ना, उसके अंदर एक मेथड है जिसको हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। दो मेथड है बेसिकली, एक तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वो भी डिलीट हो चुका है, और एक फॉर्मूला मेथड है वो भी डिलीट हो चुका है। तो हम अब वो फॉर्मूला मेथड कौन सा है वो सीखेंगे, क्योंकि उसका यूज है आपका 4.4 के अंदर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सॉल्यूशन करना है। आपको क्या करना है? सॉल्यूशन करना है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। तो पहले 4.1 के अंदर 4.2 के अंदर आपने सीखा था कि अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपके पास में क्या है, किसी भी इक्वेशन को आप फॉर्मूला मेथड सोल्व करोगे। और वो फॉर्मूला क्या है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले देखो, एक जनरल इक्वेशन होती है आपकी, वो किसी फॉर्म में होती है, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0। इस फॉर्म में होती है ना। तो वो आपके रूट्स, आपको सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? आपको उसके रूट्स फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं, यही तो होता है सॉल्यूशन का मतलब। तो उसके रूट्स क्या होंगे? रूट्स होंगे उसके क्या होंगे? रूट्स आर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप किसी भी इक्वेशन के रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन के। जैसे कि आप 4.1 के अंदर जिसने आपने क्वेश्चन किए थे और 4.2 के अंदर जिसने आप क्वेश्चन किए थे, उन सब क्वेश्चन को आप फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला फॉर्मूला था, उसका हमने उसके जॉब में वो हम करेंगे नहीं, क्योंकि वो आपका ना तो अपना यूज है 4.4 के अंदर उसका, और ना ही आपका वो एग्जाम में आएगा। तो मतलब वो डिलीट हो चुका है। तो अब करेंगे 4 के अंदर यूज होने वाला ये फॉर्मूला यूज भी होंगे, तो इसलिए हमने इस फॉर्मूला में कर रहे हैं। ठीक है, अब ये अप्लाई कैसे होता है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस फॉर्मूले से। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं क्या, कि x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल में 0 है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके रूट्स आएंगे, कितने आएंगे रूट्स? 2 रूट्स आएंगे ना। तो 2 रूट्स कौन कौन से होंगे? वो रूट होंगे x की वैल्यू कौन कौन से होती है? देखो, माइनस का b, देखो यहाँ से पहले लिख लो आप सारी कुछ। लिखो क्या क्या लिखोगे, b की वैल्यू कितनी यहाँ से चेक करो, b की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू कितनी यहाँ से, पहले तो 1 आएगा, और b की वैल्यू कितनी है 7, और c की वैल्यू कितनी है 10। तो a b c की वैल्यू होगी ना। तो अब फॉर्मूला रख दो क्या, x बराबर में माइनस का p की जगह कितना रखना है, माइनस का 7, सॉरी सिर्फ 7, b की जगह कितना 7 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस का 4ac, c कितना है आपका 10, c कितना है 10 डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू कितनी है 1 है, a की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो इसको सोल्यूशन करोगे, देखो माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49, 4 की 10 से गुणा करिए 10 यानी 40 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा, ये होगा आपका सॉल्यूशन क्या, माइनस का 7 प्लस माइनस का यहाँ बचेगा 9 डिवाइड बाई 49 में 40 गया 9 डिवाइड बाई 2। तो ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ से कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन, x बराबर में माइनस का 7 प्लस माइनस का रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है ना, 3 डिवाइड बाई 2a डिवाइड बाई 2a। एक बार प्लस का लिख दो, एक बार माइनस का लिख दो। x की वैल्यू देखो माइनस का 7, एक बार तो इसको प्लस का लिखो और एक बार इसको माइनस का लिखो डिवाइड बाई 2। तो x की वैल्यू कौन कौन सी होगी, देखो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 4 हो जाएगा ना, माइनस का 4 डिवाइड बाई 2। यहाँ कितना बचेगा माइनस का 10 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी -2 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी -5। 2 सॉल्यूशन आ गया आपके, 2 सॉल्यूशन आ गया। मतलब क्या, इसका मतलब है कि ये 2 क्या आपके रूट्स हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप ऐसे रूट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला था आपका। फॉर्मूला से मतलब किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से तरीके से हम कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं कि ये फॉर्मूला है
वो कैसे आया, मतलब कैसे बना है ये फॉर्मूला, उसके ऊपर बात करते हैं। तो नोट कर लीजिए एक बार जो चीज नोट करने वाली है, फिर चलते हैं हम इस फॉर्मूले के ऊपर कि क्या ये फॉर्मूला कैसे बना। चलिए तो अब बात करते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे बना। देखो आपके पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जनरल फॉर्म होती है उसकी, वो क्या होती है, वो होती है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल में 0, यही होती है ना। अरे ध्यान से देखो, यही होती है ना। इसमें a 0 नहीं हो सकता, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखनी है तो a 0 नहीं हो सकता, ये आपकी कंडीशन है। अगर a 0 होगा तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, अब यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। क्या x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे x की वैल्यू, सोचो कैसे निकालोगे। अगर मैं इसको कंप्लीट का फॉर्मूला बना दूं, कंप्लीट का स्क्वायर, जैसे कि वो होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर ऐसा कंप्लीट का स्क्वायर का फॉर्मूला बना दूं तो उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, मतलब कुछ हो जाएगा, सोल्यूशन होगा। तो वो देखते कैसे होगा। सबसे पहले मैं c को उधर ले जाऊंगा, तो यहां से हो जाएगा। सबसे पहले ना एक काम करो, जो भी यहाँ पे a के x के आगे जो नंबर है a है, तो इससे नंबर से डिवाइड करो दोस्तों, a से कंप्लीट को, ठीक है, कर दिया। अब यहां से a से कट गया, यानी बचेगा x स्क्वायर, ठीक है, a से कट गया, ये बचेगा x का स्क्वायर, प्लस में ये बचेगा b बाय a x, प्लस में c बाय, देखो c बाय a को उधर भेज देता हूं, माइनस का हो जाएगा, माइनस का c बाय a, ठीक है, इतना हो गया। अब अगर आपको कंप्लीट का स्क्वायर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये वाले देखो टर्म तो पहले स्क्वायर है, ये आएगा कि ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर है, ये टर्म होती है। तो ये a स्क्वायर तो पड़ा है यहाँ पे, और ये 2ab ये फॉर्म है, 2ab की ये वाली फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो नंबर है x है, वो नंबर तो क्या है, a है, मतलब आगे जो लिखा है वही नंबर होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर प्लस, देखो 2 अपनी मर्जी से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कर सकते हैं हम ऊपर भी नीचे भी, ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कर जाएगा वापस सेम आ जाएगा। तो मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे। अब a कौन है, x है, b कौन है, जो बच गया वो कौन बच गया, b बाय में 2a, चेक करो चेक करो चेक करो, देखो 2 से 2 कट जाएगा, a बाय b बचेगा, x बचेगा, ये जाएगा ना बड़ा आ जाएगा ना, देखो 2 से 2 कट गया, b बाय a x बचेगा ना, वापस से सेम वाला पिछले वाला। तो हमने किया क्यों ऐसा, क्यों किया है, क्योंकि मेरे को ये फॉर्मूला बनना है, a स्क्वायर प्लस 2a, एक को आगे लिखा वो, और ये बचेगा वो b है, यही बताना चाह रहा था कि b वाला पार्ट कौन सा होगा, ये वाला पार्ट होगा। अब साथ में क्या है, b का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब इस नंबर का स्क्वायर भी होना चाहिए, तो मैं वही स्क्वायर ऐड कर देता हूं। देखो इसके अंदर b बाय 2a का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया, इधर भी कर दिया, देखो b स्क्वायर बाय 2a, b बाय 2a, b बाय 2a का स्क्वायर और b बाय 2a का स्क्वायर, मैंने दोनों तरफ इधर भी और इधर भी ऐड करे, दोनों तरफ कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब ध्यान से देखो, यहां से लेकर यहां तक इसको मैं लिख सकता हूं क्या, x प्लस b बाय 2a का कंप्लीट का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं ऐसे करके, क्यों, देखो a का स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर ये वाला, b स्क्वायर ये वाला प्लस 2ab बन जाएगा। उधर देखो उधर क्या है, b का स्क्वायर माइनस का नीचे कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर बचेगा, माइनस का c बाय a, ठीक है, c बाय a, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करो, थोड़ा सा इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 4a का स्क्वायर, यही आएगा 4a का स्क्वायर। तो अब इसको ऐसे डिवाइड करो, 1 के ऊपर कर दिया b स्क्वायर माइनस का, और इसको इससे डिवाइड करके बचेगा 4 के ऊपर में, तो ये जगह 4ac। अब ये स्क्वायर है उधर जाएगा, देखो ये वाला पार्ट यहां कर रहे हैं, तो यहां हो जाएगा x प्लस b बाय 2a, और इक्वल में अंडर रूट, देखो ये स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट चल जाएगा, अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस, दो सिंबल आएंगे क्योंकि इधर कोई स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट जाता है, तो प्लस माइनस के 2 सिंबल देता है, ठीक है, इतना ठीक है। अब क्या करना है, अब तो हो गया x प्लस b बाय 2a इक्वल में ऊपर वाले का कंप्लीट का स्क्वायर अलग बन जाएगा,
और नीचे वाले का अलग करो, देखो 4 को आप अलग कर दोगे, √4 का स्क्वायर देखो, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 2, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, तो बचेगा 2a, नीचे बचेगा 2a। ठीक है, अब ये वाली साइड उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस का b बाय 2a प्लस माइनस का √b² माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहां से हो जाएगा x बराबर में दोनों कैल्शियम 2a, यहां बचेंगे का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac। तो ये आपका बन गया फॉर्मूला, ये आपका बन गया फॉर्मूला। यही फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब हम करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, नेचर ऑफ द रूट। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं उसको इक्वेशन को देखकर। ठीक है, तो एक बार नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। तो अब है क्या, नेचर ऑफ रूट। हमें किसी भी इक्वेशन के रूट का नेचर फाइंड आउट करना है कि मतलब रूट कैसे होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, या होंगे भी या नहीं होंगे, रियल रूट होंगे, मतलब कैसे होंगे वो चीज पता करनी है। तो उसके लिए फिर से हम बात करते हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वो क्या है, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0। तो ये होता है, और इसके अंदर a0 नहीं हो सकता। बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना ये चीज, a0 नहीं हो सकते। तो इसके रूट्स क्या होते हैं, रूट्स क्या क्या हो सकते हैं, रूट्स आर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, यहां से रूट निकल सकते हैं। अब उसके लिए ना तो एक आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो ये अंदर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट क्या नाम है इसका, ये नाम है b² माइनस का 4ac, b² माइनस 4ac। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको d से भी रिप्रेजेंट करते हैं काफी बार, हर जगह मतलब d लिखा मिलेगा, तो आप समझना कि ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखो अगर d 0 से बड़ा आ जाए, d है वो 0 से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, तो आपके पास में दो रूट होंगे, दो रियल रूट होंगे, टू रियल रूट्स दो हैं, वो रियल रूट होंगे और वो अलग अलग होंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे। जैसे पहले 1 है, दूसरा उससे अलग मिलेगा, 1 नहीं आएगा, मतलब कहने का ये है। अगर क्या हो जाए, अगर हो जाए कि d इक्वल टू 0, देखा 3 कंडीशन होती है, या तो d 0 से बड़ा है, या d 0 के बराबर है, या d 0 से छोटा है। 3 कंडीशन होती है। 0 से बड़ा है तो दो रियल रूट आएंगे और वो भी अनइक्वल होंगे, और 0 के बराबर है तो 2 रियल इक्वल रूट, इक्वल है रियल रूट आएंगे वो। ठीक है, जो d बराबर में 0 आ जाए तो वहां पे क्या होता है, 2 इक्वल रियल रूट होते हैं, दो रूट आएंगे वो इक्वल आएंगे। जैसे पहला 1 आया दूसरा 1 होगा, अगर पहला 2 है दूसरा भी 2 होगा, अगर पहला 1/2 है दूसरा 1/2 होगा, मतलब दो रूट आएंगे वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, पढ़ेंगे, बात करेंगे डिटेल में कैसे कैसे। अब थर्ड है लास्ट में, आ जाए, इसका मतलब क्या है, d 0 के छोटा है, d 0 छोटा, इसका मतलब क्या है, जैसे 0 यहाँ पे है, d की वैल्यू -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, -3 हो सकती है, -4 हो सकती है, मतलब 0 से लेकर इधर इधर वाली सारी वैल्यू हो सकती है, मतलब नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव देखो, अंडर रूट माइनस का d है, माइनस का d ऐसे है ना अंडर रूट में, तो कभी आपने पढ़ा है कि अंडर रूट में -3, अंडर रूट -4, तो ऐसी चीज पढ़ी नहीं पढ़ी तो आप ये 11th क्लास पढ़ोगे, जिसको हम आइटा फॉर्म बोलते हैं, कुछ ना कुछ वहां पे सीखोगे आइटा क्या होता है, कैसे कैसे निकलता है। अभी उसकी बात नहीं करते हम, अगर d 0 आ गया, 0 छोटा आ गया, मतलब नेगेटिव नंबर आ गया, तो उसको बोलते हैं टू नो रियल रूट। क्या, नो रियल रूट, उसका कोई भी रियल रूट नहीं होंगे, उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी और डिटेल से। जैसे देखो, जैसे इसमें इक्वल रूट का मतलब क्या है, d कौन सा, देखो d होगा आपका क्या, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का, सॉरी b² माइनस 4ac को हमने d मान रखा है, तो इसको लिख दो d। ठीक है, बाय में 2a, बाय में 2a। तो यहां से जो d की वैल्यू आया, सॉरी d की वैल्यू नहीं, जहां जो रूट की वैल्यू आएगी वो दोनों क्या होगी, अलग अलग होंगी। 2 रियल रूट्स आएंगे, वो भी अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे। तो यहाँ पे अगर 0 के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डिफरेंट आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 आएगा डिवाइड बाय 2a। 0 आएगा, 0 का रूट तो क्या होता है, 0 ही होता है,
जीरो ही होता है ना। तो अब देखो प्लस माइनस का कोई सिंबल मतलब ही नहीं बचा, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है, तो प्लस माइनस का सिंबल क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ बचेगा माइनस का b बाय में 2a, माइनस का b बाय में 2a। ये तो एक ही रूट आया ना, अभी बोला है अगर जीरो के बराबर हो जाए तो दो रूट होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अभी अपने आप आपको लिखना पड़ेगा कि माइनस का b बाय 2a होगा। ठीक है, इसके अंदर फाइंड करेंगे, इसके अंदर एक निकलेगा, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। इसके अंदर रूट होते ही नहीं है, सॉरी नो रियल रूट, इसका कोई रियल रूट होता ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके, कोई क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल की सहायता से आपको और डिटेल से और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक बार नोट कर लीजिए, नोट करने वाली चीजें, ये चीज जो है आपकी इंपॉर्टेंट है, कहां से कैसे कैसे आई है। ठीक है, ये समझना, और फिर करते हैं हम इसके ऊपर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पहले मैंने वो साइड में लिख रखी है सारी, जो चीजें मैंने पीछे करवाई है वो सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ लिख दी है। तो क्या क्या है, नेचर ऑफ फ्रूट कैसे, अगर डी लेस ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो वहां पे रियल रूट होते हैं दो, अलग अलग रियल रूट आएंगे। और डी इक्वल टू जीरो आ गया तो इक्वल रूट आएंगे दो, और डी लेस देन जीरो आ गया तो वो होता है टू, नो रियल रूट आएगा वहां पे कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, निकलेगा नहीं रियल रूट। तो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी ए, तो इसका मतलब यहाँ से हम एक चीज और लिख सकते हैं कि क्या चीज, यहाँ से एक चीज और लिख सकते हैं कि हम डी बी स्क्वायर माइनस 4ac वो बड़ा होगा जीरो से, और यहाँ पे लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस का 4ac वो बराबर होगा जीरो के, और यहाँ से लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac वो छोटा होगा जीरो से। ठीक है, ये चीज हम लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला था रियल रूट निकालने का, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन, एग्जांपल है हमारा, इसके अंदर क्या करना है आपको, इसके अंदर आपको डिस्क्रिमिनेटर निकालना है, आपका निकालना है डिस्क्रिमिनेटर निकालना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, और दूसरा क्या करना है, नेचर ऑफ रूट आपको चेक करना है, कौन से रूट होंगे, इसमें रियल रूट होंगे और इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, नॉन रियल रूट, मतलब कैसे आएंगे वो आपको फाइंड आउट करके बताना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या निकालना है आपको, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट आपको फाइंड करना है इसका, तो वो क्या होगा, वो होगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यही होता है। तो देखो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से चेक करो, a की वैल्यू 2 होगी, और b की वैल्यू कितनी है, यहाँ से माइनस का 4 होगी, c की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 3 हो जाएगी। ठीक है, a b c की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी। तो d बराबर में चेक करो, d बराबर में b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 का स्क्वायर, माइनस का 4, a कितना है यहाँ पे 2, c कितना है यहाँ पे 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस प्लस का 16, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 दूनी 8 की 24, कितना होगा 24, माइनस का 24, यानी डी कितना आ गया, यहाँ से आपका डी माइनस का 8 डी। इसका मतलब क्या है कि डी, आपको देखो पहला पार्ट तो इतना कंप्लीट हो गया, आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना था तो आपने किया। अब दूसरी बात है इसके नेचर कैसे होंगे, मतलब कैसे दिखते हैं वो रूट। तो यहाँ से मैं कह दूंगा कि डी जीरो छोटा है ना, जीरो से छोटा है, तो इसका मतलब डी है वो जीरो से छोटा है। अगर डी जीरो से छोटा है तो क्या होता है, डी अगर जीरो छोटा है तो क्या होता है, नो रियल रूट, उसके कोई रियल रूट नहीं होता। तो यहाँ से कह देना नो रियल रूट, उसके कोई भी रियल रूट से नहीं आएंगे, नहीं निकलेंगे। ठीक है, ये था आपका एग्जांपल। अब चलते हैं, करते हैं एग्जांपल, एक दो एग्जांपल करते हैं और इसको डिटेल से समझते हैं क्या क्या कैसे कैसे चीजें हैं। ठीक है, तो ये करते हैं एग्जांपल, ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड एग्जांपल है। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो ए पोल हैज बीन इरेक्टेड एट पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ 13 मीटर, डायमीटर इज 13 सेंटीमीटर इन सच वे। तो इस लाइन में हमने क्या लिखा, देखो ए पोल हैज इरेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ एंड द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क, मतलब क्या है, एक सर्कुलर पार्क है, क्या है, एक सर्कुलर पार्क है, कुछ इस प्रकार से एक सर्कुलर पार्क है। तो इसके किसी बाउंड्री पे, कहीं पे भी बाउंड्री पे, कहीं पे भी एक बाउंड्री के ऊपर एक क्या है, पोल इरेक्टेड है, पोल गड़ा हुआ है, एक पोल है, मान के चला ये पोल यहाँ पे है, इस पोल का नाम दिया मैंने ए है, ये पोल है यहाँ पे गड़ा हुआ है, पोल का नाम ए है। ठीक है, अब इसका डायमीटर कितना 13 है, ये बाद में बात करेंगे, डायमीटर कितना है इसका 13 है, डायमीटर 13 मीटर है। अब वो लाइफ में आगे, in a such a way that differences of its distance from two diametrical opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 centimeter। अब जो ये लाइन लिखी है ना, ये वाली कौन सी, डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकल अपोजिट। डायमेट्रिकल अपोजिट का मतलब क्या होता है, डायमेट्रिकल अपोजिट का मतलब होता है जैसे एक सर्कल है, उसका एक डायमीटर है, ये सर्कल है,
इसका एक डायमीटर है, तो एक यहाँ पे एक पॉइंट है और एक यहाँ पॉइंट है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है बिल्कुल। तो एक सर्कुलर पार्क है ना, एक पार्क है, तो एक दो गेट है उसके, कौन कौन से गेट, ए सॉरी यहाँ पे गेट ए है बी है, तो इसको गेट ए यहाँ पे ए पॉइंट मतलब सी मानो, यहाँ पे ए बी पहले यूज कर रखे हैं। तो इसने बोला है कि दो फिक्स गेट हैं ए और बी, दो फिक्स गेट है ए और बी, और वो डायमेट्रिकल अपोजिट है। तो एक गेट मैंने यहाँ माना तो दूसरा गेट यहाँ होगा, ठीक है। इस गेट, ये गेट है यहाँ पे मान लो, और एक गेट है यहाँ पे है इसका, तो एक गेट ये ए है और ये हो जाएगा बी है। तो ये क्या है, डायमेट्रिकल अपोजिट है, डायमेट्रिकल अपोजिट है। तो ये डायमेट्रिकल अपोजिट है, इसका मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगी 13 मीटर, ठीक है, 13 मीटर होगी। और इसने साथ में क्या बोला था, इसने बोला था क्या, इन सच ए वे दैट द differences of its distance from two diametrical opposite of fixed gate A and B is boundary is 7 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, जो उस पोल से लेकर इस पोल से जो गेट है, गेट ए और जो गेट बी है, गेट ए से सी की डिस्टेंस, पोल की डिस्टेंस, और बी से सी की डिस्टेंस, इन दोनों का डिफरेंस 7 मीटर दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ ये लाइन कहाँ दे रखी है, यहाँ से लेकर देखो यहाँ पे, इन सच ए वे that the differences of its difference of a distance from two diametrical opposite fixed gate A and B, A और गेट A और गेट B है वो फिक्स है और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, दोनों डायमेट्रिकल अपोजिट है दोनों, और उसका A पॉइंट से और C पॉइंट से जो डिस्टेंस आएगी और B पॉइंट से और C पॉइंट से जो डिस्टेंस आएगी, उनका डिफरेंस कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर तक है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ क्या कि ए सी माइनस का बी सी कर दूं तो 7 मीटर के बराबर देगी, 7 मीटर के बराबर आएगी, क्योंकि डिफरेंस बोला इसने, ए सी माइनस का बी सी कर दिया, 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस, 7 सेंटीमीटर के इक्वल आ गई, ठीक है, 7 मीटर के इक्वल आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आगे लाइन पढ़ो, इट्स इज पॉसिबल टू डू सो, मतलब क्या ये पॉसिबल है, ऐसा करना पॉसिबल है कि यहाँ पे पोल काट दे और दो अपोजिट डायरेक्शन में गेट हो और उसके डिस्टेंस, उनकी डिस्टेंस कितनी हो, 13 सेंटीमीटर हो, मतलब उसका विकर्ण यानी हाइपोटेनस कितना हो जाता है, 13 सेंटीमीटर हो। ये कैसे है बताएंगे वन थ्रू। तो ये कितना है, डायमीटर कितना है उसका, 13 मीटर आया, ठीक है। अब लेट करते हैं इसमें, लेट पोल इज इरेक्टेड एट पॉइंट सी, मतलब एक पोल है वो सी पॉइंट पे ऐसे लगा हुआ है, सी पॉइंट के ऊपर ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, पोल लगा हुआ है इस सी पॉइंट के ऊपर। तो अब देखो, अगर सी पॉइंट पे पोल लगा हुआ है तो अब मैं यहां से कह सकता हूं क्या कि मैं एक लेट कर लेता हूं, किसको लेट कर लेता हूं, मैं बीसी को लेट कर लूंगा, डीसी को मैंने लेट किया, एक्स मान लिया, ठीक है, ये भी लेट में आएगा, बीसी को एक्स मान लिया। तो अब यहां से देखो कि एसी माइनस का एसी, ये बड़ा एसी माइनस का BC बराबर में 7 मीटर है। तो ए BC की वैल्यू कितनी है, x है ना, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, और ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, यानी प्लस का, सॉरी माइनस का था उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, x हो जाएगी। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 प्लस x, और BC की वैल्यू x है ही, और BC AC कितना है, AC चेक करो, AC कितना है, सॉरी AB कितना है, AB कितना है 13 सेंटीमीटर। देखो एक ये आ गई और एक ये आ गई और एक ये आ गई, 3 साइड आ गई ना। अब एक प्रॉपर्टी है वो क्या है, ध्यान से देखना, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, क्या, एक सर्कल है और एक सर्कल सेमी सर्कल है, एक मान के चलो यहां से यहां तक, ये इसका डायमीटर है, ये पॉइंट है इसका, ये इसका डायमीटर है। सेमी सर्कल से अगर इस सेमी सर्कल के एंड पॉइंट से, मतलब इसका जो डायमीटर है उसके एंड पॉइंट से सर्कल के अंदर कहीं भी अगर हम एंगल बनाते हैं तो वो 90 डिग्री एंगल बनता है। ये हो गया, या फिर इधर से बना लो, चाहिए ये भी 90 का बनेगा, या फिर इधर बना लो कहीं तो ये भी 90 का बनेगा। मतलब जितने भी पॉइंट से, जितने भी सर्कल के पॉइंट के ऊपर एंड पॉइंट से, डायमीटर का एंड पॉइंट ये है और एक ये है, दोनों एंड पॉइंट से सर्कल पे हम कहीं पे भी कोई भी एंगल बनाएंगे वो 90 डिग्री का बनेगा हर एक जगह पे, ठीक है। ये 9th क्लास के अंदर प्रॉपर्टी थी आपकी, जो कि चैप्टर नंबर 10 के अंदर थी, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो अगर ये क्या है 90 डिग्री एंगल बनेगा, देखो ये डायमीटर है, उसके उस एंड पॉइंट से एक पॉइंट ये, तो सर्कल के इसी पॉइंट से जो एंगल बनाया वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब आप बाय पाइथागोरस थ्योरम ये कह सकते हो क्या, देखो इसमें कह सकते हो कि AB का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर
बराबर में AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है चेक करो, AC कितना है, AC है 7 प्लस x का स्क्वायर प्लस BC कितना है x का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करो, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, a प्लस बी का होल स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का x स्क्वायर। देखो 13 का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab x का स्क्वायर। ठीक है, अब कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा इधर कर रहे हैं, यहां से देखो 169 7 का स्क्वायर 49 और ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर और ये जगह 7 दूनी 14x। ठीक है, 7 दूनी 14x होगा ये वाला। अब इसको उधर ले जाओ तो इधर बचेगा 0, 169 हो जाएगा माइनस का प्लस का 49 2x स्क्वायर 14x। ठीक है, यहां से होगा देखो, यहां से बचेगा 2x स्क्वायर प्लस नहीं 14x माइनस का है कितना बचेगा यहाँ पे 169 माइनस 49 120 इक्वल में 0। तो 2 से डिवाइड हो रहा है ना, चेक करो 2 से डिवाइड होगा दोनों तरफ डिवाइड कर देती है, बचेगा x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का माइनस का 60 इक्वल में 0 तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसके आपको रूट मान लो। देखो अब इसका नेचर चेक करना पहले बात, तो इसने बोला है क्या इट इज पॉसिबल टू डू सो, मतलब अगर क्या आपके लिए पॉसिबल है ऐसा करना, पॉसिबल है मतलब उसका नेचर फाइंड करो कि रियल रूट आते हैं इमेजिनरी रूट आते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। अगर इफ यस अगर है ऐसा तो व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड बी द पोल इरेक्टेड, मतलब गेट से वो 2 पोल है वो कितनी दूरी पे है ये आपको बताना भी है। ठीक है, साथ में तो क्या करें, कहां करें यहां करते हैं इधर। देखो इसके नेचर फाइंड करने हैं तो यहां से चेक करो, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से 7 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से माइनस का 60। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, वो होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाय नहीं इतना ही डी बी की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 4ac माइनस का 60। ठीक है, तो ये जगह डिस्क्रिमिनेंट बराबर में 7 का स्क्वायर 49 माइनस होगा प्लस का 6 चौके 24 240 और ये कितना होगा 289 289 289 डिस्क्रिमिनेंट इतना आ गया। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इतना आ गया, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 0 से बड़ा है ना, ये छोटा बड़ा है ना, 0 से बड़ा है तो क्या आएगा 2 रियल रूट आएंगे, 2 रियल रूट आएंगे, रूट्स आएंगे। इसका मतलब क्या है, यह पॉसिबल है, मतलब ये चीज करने आपके पॉसिबल है, ये खंबे लगाने और गेट के ऐसे ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में होना, ये पॉसिबल है। तो इसने पूछा क्या ये पॉसिबल है, यस ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो वो डिस्टेंस फाइंड आउट करके दिखाओ, मतलब वो फॉर्मूला लगा के आप कंप्लीट अगर इसके रूट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे आपको। अब कहां से करें, कहां करें, यही कर लेते हैं। देखो फॉर्मूला है वो रूट्स फाइंड करने हैं, तो x बराबर में क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाय 2a। तो देखो x बराबर में माइनस का b की वैल्यू कितनी है यहाँ से 7 प्लस माइनस का इसकी वैल्यू कितनी आई है 289 आया क्यों नहीं ये वाली 289 डिवाइड बाय 2a। अब देखो ये कितना हो जाएगा माइनस का 7 प्लस माइनस का ये कितना होगा 17 बटे में 2, 17 का स्क्वायर होता है ना 289, 17 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा एक बार प्लस का लिख दो इसको, एक बार माइनस का लिख दो। तो x बराबर में माइनस का 7 प्लस का 17 बटे में 2, अब लिख दिया माइनस का 17 बटे में 2, एक बार प्लस का लिखा एक बार माइनस का लिखा, 17 में से 7 गए 10, 10 बटे में 2 यानी x की वैल्यू यहाँ से 5, x की वैल्यू यहाँ से 5 मीटर। और यहाँ पे देखो माइनस का 17 और माइनस का 7, 17 माइनस और 7 24 हो गया, माइनस का 24, तो x बराबर माइनस का 24 बाई में 2 यानी 12 माइनस का 12 नहीं सिर्फ माइनस 12, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2 वैल्यू आएगा इसकी, x की वैल्यू आई है माइनस का 12, x की वैल्यू कौन कौन सी आई 2 यहाँ लिख रहा हूँ, x की वैल्यू एक तो ये 5 और दूसरी आई है माइनस का 12। अब देखो ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, दोनों वैल्यू हो सकती है, दोनों पॉसिबल है, तो दोनों कौन सी पॉसिबल कैसे है। देखो अगर यहाँ पे x की वैल्यू तुम 5 लेते हो, 5 लो, 5 ली यहाँ पे आपने x की वैल्यू, तो यहाँ पे जो bc की वैल्यू कितनी है, bc कितना आ गया 5 आ गया, मान के चलो bc आ गया 5, तो ये कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए ना, कैसे 12 होना चाहिए मीटर। देखो अगर यहाँ पे 5 रख दोगे तो देखो bc की वैल्यू कितनी आई है, bc की वैल्यू है आपकी
5, क्यों? क्योंकि बी सी वैल्यू x मानी थी आपने, बी सी आपने x माना था, तो बी सी x माना था, तो बी सी आया कितना है, x कितना है 5 आया, तो 5 मीटर हो जाएगी। और ए सी कितना हो जाएगा, ए सी है 7 प्लस x है, 7 प्लस x है, तो 7 प्लस x की जगह पे कितना 5, तो कितना होगा ये 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखो ये तो आ गया आपकी ए बी सी की वैल्यू, ए सी की और बी सी की वैल्यू। अब अगर हम -12 लेते हम तो क्या होता, -12 लेते तो क्या होता, -12 लोगे तो बी सी की वैल्यू डायरेक्ट -12 होती ना, -12 मीटर होती। तो क्या बताओ, कभी डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है क्या? क्या बताओ, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती है? इसका मतलब बी -12 कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए आप बी वाले को जो -12 है उसको आप रूट को कैंसिल कर दोगे, वो रूट नहीं हो सकता। तो आपको सिर्फ रूट आएगा प्लस का 5 आएगा, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 12 और बी सी वैल्यू कितनी आई है 5 आई है। तो ये आपकी दो वैल्यू आ जाएगी जो आपकी पॉसिबल होगी। ठीक है, तो गेट की डिस्टेंस है पोल से कहाँ से है, कहाँ तक है, 5 के डिस्टेंस पे और एक दूसरा 12 के डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, तो एग्जाम्पल और रहता है इसका, फिर करते हैं, उसके बाद में करेंगे एक्सरसाइज। लास्ट एग्जाम्पल है एक्सरसाइज का हमारा, लास्ट एग्जाम्पल है, इसमें इसको आपको रूट का नेचर फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, रूट का नेचर फाइंड करना है, और फिर वो जो रूट का नेचर आने के बाद में आपको रूट भी फाइंड आउट करनी है, मतलब तीनों चीज फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करते हैं, एलसीएम लो इसका, इस 3 को खत्म करो, 3 खत्म किया तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 3 आएगा, 3 को इधर से मल्टीप्लाई किया 9x स्क्वायर, इसकी से करूँगा 6 माइनस का 6 प्लस का 1, और तीनों का एलसीएम 3 आएगा ना, इक्वल में 0, 3 जाएगा उधर, 3 मल्टीप्लाई में चल जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 × 3 यानी 3 हो जाएगा। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से चेक करो, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू 1 है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो चेक करो डी, बी की वैल्यू कितनी है -6 का स्क्वायर माइनस का 4, ए कितना है 9, सी कितना है 1 डिवाइड बाय, नहीं अभी नहीं, इतना ही है सिर्फ इतना ही है। आगे है 6 का स्क्वायर 36, -6 का स्क्वायर 36 होता है, 9 चौके 36, ये भी 36 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया आपका, डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0। अगर 0 आता है तो क्या होता है 2 इक्वल रूट आते हैं। कौन से इक्वल रूट्स आते हैं, 2 आएंगे और 2 इक्वल रूट आएंगे, जो आएंगे दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, अगर एक 5 है दूसरा 5 आएगा, 3 है दूसरा 3 होगा, जो भी आएगा इक्वल आएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं वो दोनों है कौन से। फॉर्मूला है आपका रूट निकालने का, x बराबर में क्या माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a देखो माइनस b की वैल्यू कितनी है -6 है, कितनी -6 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी सॉरी डिस्क्रिमिनेंट तो निकाल चुके हैं ना, बार क्यों निकाल रहे हैं, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, यही तो है वो। कितना आया 0 आया था, तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं करते, हम 0 पुट कर देंगे, डायरेक्ट यहाँ पे 0 पुट कर दो। 2 ए कितना है 9 है, ए कितना है 9 है, ए की वैल्यू 9 है। तो करो इसको थोड़ा और सोल्व, यहाँ से कितना होगा प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस का 0 का रूट कितना होता है, 0 का रूट कितना होता है 0 होता है। तो 0 की प्लस माइनस का कुछ भी सिंबल लगाओ या ना लगाओ, 0 तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 6/18 प्लस माइनस सिंबल की कोई वैल्यू नहीं रही यहाँ पे। ठीक है, प्लस और माइनस सिंबल की कोई वैल्यू नहीं रही। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3, कट नंबर 1/3, तो 2 वैल्यू आनी चाहिए, बट आई तो एक ही है। तो अभी क्या पड़ा था, अगर 2 0 बराबर आ जाता डिस्क्रिमिनेंट उसका, तो दोनों रूट आएंगे वो इक्वल आएंगे, एक तो ये खुद है मतलब तो ये है और दूसरा भी ये खुद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 हो गई, दोनों इसके क्या हो जाएंगे डिस्क्रिमिनेंट निकाल के उसका देखा हमने क्या है इक्वल रूट आ रहे हैं, 2 वैल्यू आ जाएंगे इसकी, दोनों क्या इसके रूट हैं, इस इक्वेशन के ये क्या है रूट्स। ठीक है, अब तो ये हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब चलेंगे इसके एक्सरसाइज जो है 3.4 के सॉल्यूशन के ऊपर। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।